अब बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नए वाक युद्ध की। कांग्रेस ने बीजेपी पर चंदा वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी को उन कंपनियों ने अचानक से चंदा दिया है जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि की जांच चल रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे क्विड प्रो को यानी अपने फायदे के लिए वसूली करने का तरीका बताया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जांच नहीं करवाई जाएगी तो वो इस मुद्दे को लेकर न्यायालय भी जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि 30 बड़ी कंपनियों ने जो चंदा दिया है बीजेपी को, उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कुछ खास बातें हैं। पहला तो ये कि साल 2019-20 और 2022-23 के बीच बीजेपी को लगभग 335 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को उस अवधि के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यानी यह एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी और उसके बदले में ये कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही थी। अगला पॉइंट, इनमें 23 कंपनियों ने जिन्होंने इस अवधि के दौरान बीजेपी को कुल 187.58 करोड़ रुपए दिए, 2014 और छापे के वर्ष के बीच कभी भी इस पार्टी को कोई राशि चंदे के तौर पर नहीं दी थी। यानी सब कुछ छापे की वजह से चंदा दिया गया, ये कांग्रेस का एलिगेशन, आरोप है। इनमें से कम 4 कंपनियों ने केंद्रीय एजेंसियों की विजिट के 4 महीने के भीतर कुल 9.05 करोड़ रुपए दान दिए। सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा देना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि हफ्ता वसूली करने के उद्देश्य से इन कंपनियों पर पहले जांच करवाई गई और फिर इनसे वसूली कर बीजेपी ने अपना फायदा उठाया। यही मुद्दा लेकर हमने बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बातचीत की है। सुन रहे हैं उनका क्या कहना है। जहाँ तक चंदे का सवाल है, बीजेपी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। हम लोग इन इलेक्शन कमीशन को रूल्स के अनुसार अपने सारे अकाउंट्स सबमिट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पूरी तरह से एनुअल रिटर्न वगैरह सारा डिटेल्स हर वर्ष देते हैं। हमारे अकाउंट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं और हम लोग पारदर्शिता के प्रवर्तक हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहती है या जो भी एक्शन लेना चाहती है, उन सब के लिए हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो कांग्रेस है जो किसी भी तरह से अपनी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं करना चाहती और विक्टिम कार्ड खेल के पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स के नोटिसेस का उन्हें जवाब देना चाहिए और लीगल सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। अपने आप को कानून से ऊपर मानना या समझना बिल्कुल गलत है। जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो हमने आरोप लगाया, एक नई मोडस ऑपरेंडी देश के सामने आई है और जैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पत्ता खुलेगा और भी चीजें बाहर आएंगी कि जहां जहां पे भी ईडी की रेड होती है, आज उसी फर्म करीब 335 करोड़ आपने देखा होगा कि वहीं पे बीजेपी को चंदे का वो पाया गया। तो ये क्या रिश्ता क्या कहलाता है? क्या मजबूरी में इन्होंने दिया? क्या जहां पे भी एजेंसीज की रेड होती है वहीं से लोगों का चंदा भाजपा को मिल रहा है? तो ये मुझे लगता है एक नई मोडस ऑपरेंडी देश के सामने आई और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जितने भी इनके पैसे आए हैं 6,000 करोड़ से ज्यादा, वो सार्वजनिक उसका सोर्स करना चाहिए और दूध और पानी का पानी देश के सामने करना चाहिए।
नहीं तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और जो पारदर्शिता की बात करके भाजपा शासन में आई है, आज वो पारदर्शिता के चित्रे बितरे आज बीजेपी ने उड़ा दिए हैं। देश की जनता को उनको जवाब देना होगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी से डिमांड की कि इस मामले में वो श्वेत पत्र जारी करें, जैसा कि उन्होंने बीते 10 सालों का श्वेत पत्र जारी किया था 2004 से 2014 के बीच।